हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर पूरी दुनिया की सृष्टि किस तरह से किया, पहली चीज। दूसरा हम देखेंगे द वर्ड ऑफ पावर, परमेश्वर के शब्दों में जो सामर्थ है उसे आज हम देखेंगे। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे। कोई एक जन उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वर्ष नंबर 1 से लेके 10 तक। उत्पत्ति 1 अध्याय आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बस वचन कहता आदि में, यानी आरंभ में परमेश्वर ने आसमान और जमीन को बनाया। मेरे प्रियो, आपको पता होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा कि परमेश्वर ने इस आसमान और जमीन को बनाने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को उसने नहीं यूज किया। उसने अपने शब्दों को, क्योंकि खुदा वही है जिसके शब्दों में अधिकार है, जिसके शब्दों में सामर्थ है। यीशु मसीह ने कहा उस मरी हुई लड़की से जो यायर की बेटी थी, उसने कहा ललिता कुमी। इसका मतलब होता है हे लड़की, तू जो मर गई है जिंदा हो जा। और वचन कहता है कि वो लड़की तुरंत जिंदा हो गई। वहीं पर हम देखते हैं एक विधवा के बेटे को यीशु मसीह चंगा करते हैं, यानी मुर्दा था, वो मर चुका था और उसे मौत की जैसी बीमारी से, मौत जैसे चुंगल से, मौत जैसी बंधन से प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान से कहा, हे जवान, मैं कहता हूं उठ जा, और वो उठ गया। जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो ये सारी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, परंतु जब हम पुराने नियम में देखते हैं, पुराने विधान में देखते हैं, तो वहां पर हमें मिलता है कि परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि अपने शब्दों से करी। उसने कहा उजियाला हो, तो उजियाले ने ये नहीं कहा मैं उजियाला क्यों होऊंगा, लिखा है उसी समय उजियाला हो गया, पौ फट गई, उसी समय अंधकार और ज्योति अलग कर दिए गए। उसने कहा समुद्र, पृथ्वी का सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो, और वो एक जगह इकट्ठा हो गया, जिसे हम आज समुद्र कहते हैं। मेरे प्रियो, हम पुराने नियम में इन सभी चीजों को देखते हैं। आज अगर यहूदी लोग यीशु मसीह को केवल मैसेंजर ही मानते हैं, तो उसका मुख्य कारण है उन्होंने यीशु मसीह के अधिकारों को देखा। उन्होंने यीशु मसीह को मसीहा बेशक स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके जीवनों में बहुत सारे असमंजस थे। वो केवल इतना जानते थे कि मसीह जो है वो गलील से नहीं आएगा, मसीह जो है वो नाजरत से होगा। और उन्होंने ये चीज खोजना नहीं चाहिए, लेकिन जितना भी उन्होंने एविडेंस पाया, उस एविडेंस के आधार पर उन्होंने यीशु को अपनी कौम का, अपने लोगों का मैसेंजर, प्रॉफिट घोषित किया, खुदा का बेटा नहीं माना। इसका यही कारण था। आगे जब हम देखते हैं द वर्ड ऑफ पावर में, तो यहाँ पुराने नियम में परमेश्वर ने सब कुछ अपने शब्दों से रचा। अंत में जब मनुष्य को बनाने की बारी आई, तब परमेश्वर ने लिखा है अपने हाथों से मिट्टी ली और एक पुतला तैयार किया। मेरे प्रियो, जब उसने जानवरों को बनाया, मछलियों को बनाया, पंछियों को बनाया, उसने शब्द का इस्तेमाल किया, और भिन्न भिन्न भांति भांति जाति के चौपाई, लिखा है चौपाई, यानी 4 पैर वाले कैटल जो थे, डॉग्स, कैट और तमाम डोमेस्टिक और वाइल्ड, इन सब को क्रिएट किया। लेकिन आज जानवरों से अधिक मनुष्य की अगर वैल्यू है, वो इस कारण है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही हाथों से रचा है। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को वैल्यू देता है। आगे जब हम पढ़ते हैं, उसने सब कुछ शब्दों से रच दिया, और वही शब्द जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1:1 में लिखा, आदि में वचन था। ये वचन कौन था? यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ रचा गया। कुलस्सियों 3:13 में लिखा है, 3:17 में, कि सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा रचा गया है और उसी के लिए रचा गया है। जब यीशु मसीह ने अपने शब्दों से कहा कि हे बीमार तू चंगा हो गया, यीशु मसीह ने जो कुछ भी बोला बाइबल में वो सब पूरा हुआ। वहीं पर हम देखते हैं जो कोई
परमेश्वर की सेवा में हैं, वो अगर बोल रहे हैं तो वो हो रहा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर उसी अधिकार को देता है। जब यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार देता हूं, तो ये बात भी उनके अंदर आ जाती है कि वो जो बोलेंगे, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 18:18 में कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और सच में वो जो बोल देते हैं वो होने लग जाता है। हालेलुया। द वर्ड ऑफ पावर। जब परमेश्वर के दास ने लाठी मारी समुद्र पे, मूसा ने, तो परमेश्वर की आज्ञा से मारी और उसने समुद्र को दो भाग होने के लिए बोला और समुद्र दो भाग हो गया। जब नमान कोढ़ी को एलीशा ने चंगा किया तो उसने एक शब्द दिया उसे कि तू जा और 7 बार डुबकी मारना। तो उसके डुबकी मारने के कारण ही वो चंगा नहीं हुआ, वरन जब उसने शब्दों का आज्ञा पालन किया, शब्दों को अपने जीवन में उतारा, तो उसके जीवन में बरकत आने लगी। आज जब हम वर्ड के पावर को समझ जाते हैं, जब हम शब्दों के पावर को समझ जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करने लग जाता है। लेकिन हम कई बार उन वर्ड को निगेटिव वे में ले जाते हैं और हम लगातार कहते हैं कि हम गरीब हैं पादी साहब, हम परेशान हैं पादी साहब, हम बीमार हैं पादी साहब, हम बड़ी समस्या में हैं। अगर आप नहीं भी हैं तो आपके शब्द आपको बीमारी, समस्या, गरीबी में जरूर एक दिन डाल देंगे, क्योंकि शब्दों का बहुत महत्व है। वचन कहता मैं मुंह के फलों का सृजनहार यहोवा हूं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 3 पद से, 1 का 3। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग करने के लिए किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने जस्ट कहा और उजियाला हो गया। यानी अंधेरा था पूरी पृथ्वी पर, अंधकार था पूरी पृथ्वी पर, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो हो गया। जब आप कहते हैं मेरी परिस्थिति बदल जा, क्योंकि मैं यीशु मसीह में हूं और मैं बोलता हूं, वचन कहता है जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुराना आदम आपके अंदर से मर चुका है। अब आप श्रापित जीवन में मर चुके हैं, आप आशीषित जीवन में खड़े हैं। इसलिए वचन कहता है तुम आशीष की खोज में रहो, तुम आशीषित बातों को कहो और तुम अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। जब आप बोलेंगे आपके जीवन में अंधेरा है, आप कहेंगे हे अंधकार दूर हो जा, तो अंधकार दूर होगा। विश्वास से कहे। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम विश्वास करते हो, इस पहाड़ से भी कहोगे तो ये पहाड़ भी क्या होगा, समुद्र में जा पड़ेगा। तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो तुम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा विजय को प्राप्त करोगे, वरन वो काम करोगे जो मैं करता हूं, इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। यदि आप आज बड़ा काम करना चाहते हैं, आप अपने अंदर शब्दों के पावर को समझ लीजिए। आज सेवकाई में शब्दों का पावर बहुत मायने रखता है। हालेलुया। यूहन्ना 1 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ शब्दों के पावर से उत्पन्न हुआ, सब कुछ शब्दों की ताकत से उत्पन्न हुआ। बिना शब्द की ताकत के इस दुनिया में कुछ नहीं है। इस बात को आपको समझना है। ये दुनिया भी शब्द से खत्म होगी। जब यीशु एंटाक्राइस्ट को फूकेगा और वो पल भर में खत्म।
उसका राज्य खत्म। आज शैतान कलीसियाओं में प्रकट होता है, आज शैतान जिस किसी के शरीर में प्रकट होता है बहुत ज्यादा फुदफुदाता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, लेकिन जब उसके सिर पे एक अभिषिक्त हाथ पड़ता है वो उसी समय गिर जाता है, एक बच्चे के समान गिड़गिड़ाने लगता है। इसका यह मतलब है कि अंधकार का राज्य मसीह लोगों के सामने कुछ नहीं है, मसीह लोगों के सामने वो कुछ है भी नहीं शैतान। और जब अधिकार को आप इस्तेमाल करते हैं वो अधिकार आपके जीवन में आशीष को लेके आता है। आगे, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और सब कुछ शब्दों के द्वारा उत्पन्न हुआ। यीशु के द्वारा, जो यीशु शब्द था, वो शब्द हमारे बीच में एक देह को लेकर आ गया, एक देह तैयार हुई और उस देह का नाम यीशु रखा गया। और जो यीशु परमेश्वर था, जिसका कोई नाम नहीं था, जिसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी पिता और शांति का राजकुमार था, वो शांति का राजकुमार, वो इम्मानुएल हमारे लिए यीशु मसीह बनकर वो शब्द जो है वो आत्मा और देह का रूप धारण करके मनुष्यों के बीच में आ गया। आगे, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, बाइबल कहती, वो बिना शब्द के पावर के, बिना यीशु के उत्पन्न नहीं हुआ। आगे, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। इस बात को आप जान लीजिए, बाइबल एक गुप्त भेद को बताती है कि आपके शब्द में, आपके वर्ड में, आपकी वाणी में जीवन है। जब आप अपने वाणी को सही वे में, सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, आपका जीवन फलवंत होता जाएगा। हो सकता है आपके अकाउंट में पैसे ना हो सकता है आपकी जेब में पैसे ना हो सकता है किराया भरने के लिए पैसे ना हो सकता है आप बिजली का बिल भरने के लिए पैसे ना हो, और आप लगातार कह रहे हैं कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, और मेरे पास आप निगेटिव 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 बोलते जा रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि आज शाम मेरे पास एक बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, आज शाम मुझे आज बरकत देने जा रहे हैं। आप धन्यवाद करना स्टार्ट कर दें, परमेश्वर निश्चय आपकी आशीष को भेजेगा। परमेश्वर निश्चय उन श्रापों को जो आपके ऊपर है वापस ले लेगा, और उस शब्द के पावर को जो आप कह रहे हैं, उस वाचा को परमेश्वर आपके जीवन में जरूर भेजेगा। जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, जब आप शब्द के सामर्थ्य को जान लेंगे, लिखा है जब आप खुदा को जानेंगे, खुदा आपको जानने के लिए खुदा स्वयं उतर आएगा। मूसा ने कहा तू कौन है? मूसा जानना चाहता था कि खुदा आखिर है कौन, और वो देखने के लिए वचन कहता है कि वो खुदा की ओर बढ़ने लगा, और जैसे ही वो बढ़ा, परमेश्वर के दूत ने कहा कि तू अपने पैरों की जूती उतार दे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र जगह है। हो सकता है हम खुदा के साथ चल रहे हो और कुछ अशुद्ध चीजों को हम लेकर चल रहे हैं और हमें आभास नहीं है। हम खुदा को देखना चाहते हैं, हम खुदावन को देखना चाहते हैं, हम यीशु को देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ न कुछ कमियां हैं और उन कमियों को हम दूर नहीं कर रहे हैं। हम उन कमियों को भी ले करके खुदा के साथ चल रहे हैं। जहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जक्कई भी यीशु मसीह को देखना चाहता था, वो बेशक नाटा था, उसके जीवन में कमियां थी, लेकिन उसने अपनी कमियों को दूर करने के लिए आसपास नजर मारी कि शायद कोई ऊंची जगह दिख जाए। जब उसे कुछ नहीं दिखा तो बाइबल कहती है वो एक गूलर के पेड़ पर यीशु मसीह को देखने के लिए इतना बड़ा धनवान व्यक्ति चढ़ गया, और लोग हो सकता है उसका मजाक बना रहे होंगे, लोग हो सकता है उसको ताने उसको दे रहे होंगे, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं करी, क्योंकि उसके मन में एक बात थी कि वो यीशु को आज अपने घर ले जाएगा, वो यीशु को आज देख के ही जाएगा, वो यीशु से मिलकर ही जाएगा। और उसने गूलर के पेड़ को चुना, और उस कमी को जो वो नाटा था, उस कमी को उसने अपने जीवन से दूर कर दिया। और यीशु ने उसके परिश्रम को देखा। यीशु कभी भी जक्कई से नहीं मिले, जक्कई कभी यीशु से नहीं मिला, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर जक्कई के नाम को जानता था। उसने रुककर जक्कई को आवाज दी, जक्कई का नाम लिया और उसे नीचे उतरने को कहा।
शब्द की पावर है। जब खुदा उसके घर में जाने लगा, उसने कहा ये भी अब्राहम का एक वंश है, ये भी खोया हुआ था, आज इस घर में उद्धार आया है। क्या वाकई उस घर में उद्धार आ गया था? उस समय तक तो शायद नहीं, लेकिन जब उसने मन फिराया, उद्धार उसी समय उन शब्दों के द्वारा जो उसने कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। क्या उसने दिया? नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। जब आपके शब्द राइट हो जाएंगे, जब आपके वर्ड राइट हो जाएंगे, आपकी ब्लेसिंग को शैतान रोक नहीं पाएगा, आपकी ब्लेसिंग को आपके शत्रु रोक नहीं पाएंगे, आपकी बरकत को आगे बढ़ने से आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी, जब आप अपने वर्ड को, अपने शब्दों को जान लेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सभी मसीह भाइयों को जो भारत में रह रहे हैं प्रभु के वचन से आशीषित करें। वचन कहता है जो दूसरों की खेती सींचेगा उसकी भी खेती सींची जाएगी। यदि आप दूसरों को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको भी निश्चय बढ़ाएगा। ये परमेश्वर का पवित्र वायदा है। कृपया हमारे साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।